अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम। और आज की इस थोड़ी सी लंबी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ चीज़ें रेंता के ऊपर जो है ना वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर आप स्पेन में रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टैक्स है जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि अगली दफ़ा जब आपने अपनी डिक्लेरेशन रेंता करवानी हो तो आपको ये अपने आप से पता हो कि आपको मतलब क्या किस स्टेज पे आप हैं। आपको लेने पड़ सकते हैं या आपको देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद ही पता हो तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हम उससे करवाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इससे हम करवाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास आपकी फेवर में जाती हैं और कुछ आपकी कॉन्ट्रा में जाती हैं। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए किसी और इंटरप्शन से के बिना मैं आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। छोटी तो नहीं होगी। ये रेंता क्या है सबसे पहले, ये उसके बाद कब हमारे लिए ये ज़रूरी है डिक्लेरेशन द रेंता करवाना और कब नहीं, कितना मैक्सिमम हमें कितना वापस मिल सकता है, और कौन-कौन सी ऐसी बीएस हैं या कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी डिक्लेरेशन द ला रेंता करवा सकते हैं, और एंड पे वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं या हमें टैक्स कम देना पड़ता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ये रेंता क्या है। तो renta IRPF, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये impuesto es un impuesto sobre la renta de las personas físicas। पर्सनस फिजिकस जो ऑटोनोमस होते हैं उनको भी पर्सनस फिजिका कहते हैं क्योंकि वो अपने नाम पे बिजनेस कर रहे होते हैं, उनकी कोई सोसाइटी नहीं होती। और उसके बाद जो पर्सन ट्राबाजादोरेस होते हैं वो भी पर्सनस फिजिका, क्योंकि वो भी अपने नाम पे काम करते हैं। तो दूसरी साइड पे क्या होता है, पर्सना जुrídica जो empresas होते हैं, सोसिedad anónima कर लें या एसएल कर लें, लिमिtada या कोऑपरेटिवास। इनमें डिफरेंस ये है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो सोसाइटीज़ होती हैं, वो टैक्स IRPF का नहीं देते, वो इम्पुएस्तो दे सोसाइटीज़ देती हैं, जो कि मैक्सिमम 25% होता है। और IRPF के ऊपर आपको मैक्सिमम 45% भी देना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी इम्पुएस्तो है जो कि इसको कहते हैं इम्पुएस्तो प्रोग्रेसिवो। जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतनी परसेंटेज आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसको ये भी कहते हैं कि एक इम्पोस्ट है सुबजेक्टिवो, क्योंकि हर बंदे की फैमिली सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो टैक्स ज़्यादा दे या कम दे, उसको पैसे ज़्यादा वापस आएँ या कम आएँ। हर बंदे की जो फैमिली सिचुएशन है उस पे डिपेंड करता है। और तामीन ये मतलब एक पीरियोडिको है, क्योंकि हर साल हमें ये डिक्लेरेशन करवानी पड़ती है इसकी। तो प्रोग्रेसिवो जो मैंने आपको बताया कि जितना आप ज़्यादा कमाएंगे उसमें आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो स्केल है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। अगर आप 12,450 तक कमाएंगे तो 12,450 तक है 19% का टैक्स। अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो पहले 12,000 तक 19% और बाद में जो 8,000 है उस पर 24%। और अगर आप साल में 30,000 कमा रहे हैं तो सेम ही सिचुएशन होगी, पहले 12,000 पे 19, उसके बाद 20,000 तक 24, और जो 20,000 से 30,000 तक है उस पर 30। और इसी तरह अगर आप 60,000 तक कमा रहे हैं तो 35 से 60 तक 37%, और 60,000 से ज़्यादा जो होगी उस पर आपको 45% तक भी टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो सोसिएदादेस में कन्वर्ट होना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम जो उनका तोपे है वो 25% टैक्स होता है। और आम तौर पर जो छोटी कंपनीज होती हैं, सोसिएदाद लिमिtada कर लें, वो 25 से भी कम टैक्स देती हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो आपने सुना होगा प्लेयर, जो फुटबॉल के प्लेयर कर लें, वो अपने मतलब नाम पे IRPF डिक्लेयर करने के बजाय सोसिएदादेस बनाते हैं जिन पे उनको टैक्स कम देना पड़ता है। उस वजह से जो अgencia tributaria है और उनका आपस में मतलब फड्डा ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इम्पोस्टो प्रोग्रेसिवो जो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो कब हमारे लिए ज़रूरी है डिक्लेरेशन द ला रेंता करवाना। अगर तो आपको सिर्फ एक ही जगह से पैसे आए हैं, आपने एक ही जगह पे काम किया, तो अगर आप 22,000 से कम आपने कमाया तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है डिक्लेरेशन द ला रेंता करवाना। और अगर आपको एक जगह से ज़्यादा पागादोरे से पैसे मिले हैं तो 12,000 कुछ मतलब 13,000 कर लें, अगर आपको ने 13,000 से ज़्यादा कमाए हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा डिक्लेरेशन द ला रेंता करना। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपको अपनी डिक्लेरेशन द ला रेंता हर साल करवानी चाहिए, चाहे आपके लिए ओब्लिगाटोरी हो या ना हो, क्योंकि हर काम के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और फिर हमें जो अgencia tributaria उसके दफ्तर जाना पड़ता है वो सर्टिफिकादो निकलवाने के लिए, ठीक है। इधर तक तो हो गया क्लियर। अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मैक्सिमम हमें कितना वापस मिल सकता है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि बहुत ज़्यादा इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मैक्सिमम हमें
वैसे तो आपको पता है ये एक हर बंदे की फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टैक्स उसको ज़्यादा देना पड़े या कम देना पड़े। लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन करते हैं, एक अकेला बंदा जिसकी फैमिली नहीं है, अकेला रहता है, एक जगह पे उसने काम किया है, तो उसको मैक्सिमम जो मिल सकता है वो है जो उसकी नोमिना से काट के हर महीने एम्प्रेसे ने गवर्नमेंट को दिया है, जो उसकी रेटेंशंस हैं। अगर उसने साल में अपनी नोमिनास के ज़रिए जो टैक्स दिया है वो 1200 यूरो है, तो मैक्सिमम अगर वो अपने बहुत ज़्यादा गास्टोस भी शो कर ले तो मैक्सिमम जो उसको वापस आएगा वो वही 1200 होगा जो उसने दिया है। गवर्नमेंट अपने पास से उसको कुछ नहीं देगी। इसके बाद सिचुएशन हो सकती है अगर आपकी फैमिलिया नुमेरोसा है, मतलब आपके बच्चे हैं, आपके पास अपना मकान है जिसका मतलब जो आपने ख़रीदा हुआ है अपनी विवियंदा के लिए रहने के लिए, तो उसके लिए देदुक्शंस होती हैं जो कि जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन वो हमारे टैक्स को जो हमने पे करना है उसको कम करते हैं, या जो हमें वापस मिलना होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्योंकि फैमिलिया नुमेरोसा हो तो जनरल हो तो 1200 यूरो जो साल के आपके बनते हैं, और अगर स्पेशल हो तो 2400 यूरो आपके साल के बनते हैं। तो वो आपको अपनी रेटेंशन से अलावा आपको वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं अगर आप साल के दौरान आपने वो नहीं लिए। लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, तो इसके लिए आप मतलब एक बंदे के लिए इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी मैं आपको बताता हूँ आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है अपनी डिक्लाराción de la renta करवाने के। तो सबसे पहले हमारे पास है जो हम नॉर्मली हम करते हैं, किसी मतलब लोकुटोरी वाले से करवा लिया या किसी वकील से या असेसोर से, जो हमें राब्ते वाला हमारे कॉन्टैक्ट वाला होता है, तो उसको हमने कुछ पैसे दिए और अपनी डिक्लाराción करवा लेते हैं। दूसरा भी हमारे पास क्या होगा, हमने सीता लेंगे अजेंसिया ट्रिब्यूटारिया की, और हम उनके दफ्तर जाके सीता पे उनके दफ्तर जाके अपनी डिक्लाराción de la renta करवा लेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे वो आपसे पूछेंगे आपकी सिचुएशन चेंज हुई है या नहीं, तो उसके बाद हम उनके पास जाके अपनी डिक्लाराción de la renta करवाएंगे। तीसरा भी है कि हमारे पास उन्हीं से अजेंसिया ट्रिब्यूटारिया से हम टाइम लेंगे, ये उस पिछले से थोड़ा आसान होता है, और अजेंसिया ट्रिब्यूटारिया से हमें उसी दिन उसी टाइम पे कॉल आएगी, वो हमसे टेलीफोन पे चीज़ें मांगेंगे, आप ये दें आप ये दें, आपकी चेंज हुई है सिचुएशन या नहीं हुई, तो वो टेलीफोन के ज़रिए हमारी डिक्लाराción de la renta कर देते हैं। और चौथे नंबर पे ये है कि हम अपनी डिक्लाराción de la renta खुद कर लें ऑनलाइन। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये मैं रिकमेंड उसी सिचुएशन में करूंगा जब आप मतलब अकेले हों, आपके पास कोई और मतलब इस तरह के फंडा ना हो, बच्चे ना हो, फैमिली ना हो, तो मतलब सिचुएशन सिंपल हो तो आप खुद बिना किसी प्रॉब्लम के आप उसको खुद ही कर सकते हैं। तो एंड में मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कैसे कैलकुलेट इसको करते हैं और इसमें कौन सी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ये एक ऐसा आपको पता होना चाहिए, ये एक ऐसा टैक्स है जिसमें आपकी सारी रेंदीमिentos जो है ना वो नज़र में रखी जाती हैं, सिर्फ काम की नहीं। अगर आपको कहीं और से भी पैसे मिले हैं तो फिर भी सारा जितना पैसा आपने कमाया है उसके ऊपर ये टैक्स लगता है, ठीक है। उसमें से आपके जो गास्tos हैं seguridad social वो निकाल दिया जाता है। गवर्नमेंट कुछ पैसे ऐसे होती हैं जो वो कहती है इस पर टैक्स नहीं, क्योंकि ये मिनिमम आपके लिए ज़रूरी है रहने के लिए, मिनिमम पर्सनल फैमिलियार उसको कहते हैं, वो फैमिली पे डिपेंड करता है। अकेले बंदे के 5500 होते हैं, अगर ज़्यादा हो तो वो हर बच्चे के लिहाज से बढ़ते जाते हैं। इसी तरह ऑटोनॉमी को, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की मतलब फेडरल की और ऑटोनॉमी को की दोनों की एक इम्पोस्ट है, तो दोनों की अपनी अपनी जो ना वो कंडीशन होती हैं। उसके बाद हमारा जो पैसे बच जाते हैं ये सब कुछ इन डिस्काउंट करने के बाद उसके ऊपर हमारा जो टैक्स का जो परसेंटेज है वो लगती है। उसके बाद जो बचता है हमारा उसमें से देखा जाता है क्या हमने साल के दौरान इससे ज़्यादा पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को या कम। अगर उससे ज़्यादा दिए हों तो हमें वापस आ जाते हैं, अगर कम दिए हों तो हमने वो गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। और बाद में फिर हमारी वही फैमिली सिचुएशन देखी जाती है। अगर फैमिलिया नुमेरोसा हो तो 1200 यूरो उसमें ऐड कर लिए जाते हैं, और अगर स्पेशल हो तो 2400 यूरो उसमें ऐड कर लिए जाते हैं, अगर आपने साल के दौरान उनको देदूसीर नहीं करवाया। तो सिंपली दोस्तों यही एक थोड़ी सी रेंटे के ऊपर इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन इसको कैसे डिक्लाराción de la renta अपनी ऑनलाइन कैसे करनी है। तो फिर भी अगर आपके जहन में कोई इस तरह का दूधा हो तो आप मेरे से मतलब कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर नहीं तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।